चामुण्डाय विचे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। जय माता दी, नमस्कार। आज माँ की दूसरी नवरात्रि है, द्वितीय नवरात्रि। आपने पूजा की तैयारी की हुई है। माँ के 3 स्वरूप हैं, महाकाली जी, माँ लक्ष्मी जी और माँ सरस्वती जी। जो पहला चरित्र है श्री दुर्गा सप्तशती का, वो महाकाली जी का चरित्र है। प्रथम अध्याय, पहला चरित्र, प्रथम चरित्र महाकाली जी का चरित्र है। उसका पाठ करने से, सुनने से महाकाली जी प्रसन्न होती हैं। द्वितीय चरित्र, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय और चतुर्थ अध्याय, ये मध्यम चरित्र है। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और जो उत्तर चरित्र है, 5वें अध्याय से लेकर के 13 अध्याय तक, 5वें अध्याय से लेकर के 13वें अध्याय तक, वो माँ शारदा का, माँ सरस्वती जी का चरित्र है। जब ये तीनों शक्तियां मिल जाती हैं तो दुर्गा का स्वरूप कहलाती हैं। माँ काली जी, माँ लक्ष्मी जी, माँ सरस्वती जी की तीनों शक्तियां ही दुर्गा स्वरूप हैं। माँ वैष्णो देवी जी के दरबार में तीनों शक्तियों का समावेश है, तो वो दुर्गा बन जाती हैं, दुर्गा स्वरूप कहलाती हैं। आप पूरा पाठ करते हैं दुर्गा सप्तशती का, तीनों शक्तियां प्रसन्न हो जाती हैं और माँ दुर्गा आपको बहुत आशीर्वाद देती हैं, सब कुछ दे देती हैं वो। अगर आपके कोर्ट केसेज बन रहे हैं, बार बार आप कोर्ट की ओर चले जाते हैं, तो आपको पहले उत्तर चरित्र का पाठ करना होगा, 5वें अध्याय से लेकर के 13वें अध्याय तक। उसके पश्चात जो प्रथम चरित्र है, पहले अध्याय का पाठ करें। उसके पश्चात फिर मध्यम चरित्र का पाठ करें। और इसके लिए आप बगलामुखी माता जी का जो मंत्र है, उसका संपुट लगा के पाठ कर सकते हैं, करवा सकते हैं। इससे जो बार बार केसेज बनते हैं आप पर, बार बार मुकदमे बनते हैं, उससे बहुत आपको आसानी होगी। अगर आप स्वयं करना चाहते हैं तो दूसरा एक और मंत्र भी है, सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरी विनाशनम्। मंत्र का आप संपुट पाठ करें। अगर आपको संस्कृत पढ़ने में कोई कठिनाई है तो फिर अकेले आप इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के जाप में थोड़ी सी काली मिर्च, ब्लैक पेपर जिसको कहते हैं, वो ले लें हाथ में, जा सामने किसी कटोरी में 2-4 दाने रख लें। जब मंत्र जाप पूर्ण हो जाए तो इसको जला दें और फिर रोज एक माला इस मंत्र का जाप करते रहें। इससे आपके जो कोर्ट केसेज बार बार बन रहे हैं, आप मुकदमों में उलझ गए हैं, मुकदमों में परेशानी हो रही है, तो आपको बहुत मदद मिल जाएगी। काफ़ी हद तक आप इन मुकदमों से छूट जाएंगे। और कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है, आप बहुत बड़े केस में फंस गए। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, माँ भी तभी हेल्प करती है कि आपने एक गलती की और उस गलती का आपने प्रायश्चित कर लिया, उस गलती के लिए आपने माफ़ी मांग ली,
आपने उस गलती के लिए माफ़ी मांग ली तो माँ भी आपको क्षमा कर देगी। अगर 10 साल की सज़ा है तो 2 की हो जाएगी। अगर आपने मन से क्षमा नहीं मांगी, आप सोच रहे हैं मैं गलती कर रहा हूँ और माँ के मंत्र, माँ की शक्ति मेरी मदद करेगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपने मन से सोच लिया है, मन से ये फैसला कर लिया है कि आगे से मुझे गलती नहीं करनी, अनजाने में ये गलती हो गई, तो माँ ने भी आप पर कृपा कर दी, माँ भी आपको इस कष्ट से मुक्त कर देगी। आप इन मंत्रों का ध्यान रखें। और ज़्यादा ही परेशानी है, लगता है कि अभी तो हम बहुत ज़्यादा कोर्ट केसेज में फंस गए, एक निकला दूसरे में आ गए, दूसरा निकला तीसरे में आ गए, तो उसके लिए एक विशेष प्रयोग और कह रहा हूँ। आज से ही वो शुरू होगा और दिवाली के पश्चात जा कर के ख़त्म होगा। ये माँ बगलामुखी जी का प्रयोग है। इसमें 9 दिए आपको घी के जलाने हैं, पीले वस्त्र पहनने हैं, पीली वस्तुओं का भोग लगाना है और माँ बगलामुखी जी के मंत्र की 9 माला का जाप करना है और प्रतिदिन 1 दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। और पंडित जी पाठ करते रहें, आप बगलामुखी मंत्र का जाप करते रहो। और उसके पश्चात जिस दिन इस अनुष्ठान की समाप्ति हो, उस दिन आप हवन करें माँ बगलामुखी जी का। उसमें कुछ विशेष सामग्री पड़ेगी और वो आपको निश्चय रूप से कोर्ट केसेस से मुक्ति कर देगी। और जैसे इस अनुष्ठान की समाप्ति होती है तो 2 मंत्र रोज माँ बगलामुखी जी के आप करते रहें। पर इस सिद्धि के लिए प्राण प्रतिष्ठा युक्त यंत्र बगलामुखी जी का अति आवश्यक है। अगर वो है आपके पास में तो ही इस विधि को आप कर सकते हैं, नहीं तो ये विधि पूर्ण नहीं मानी जाएगी। ऐसी स्थिति भी है कि आपको बता दिया कि आपके पास मुकदमे आ गए, केसेज आ गए, आप ऐसी चीज़ों से मुक्त रहें। कभी कभी आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो कानूनी अड़चनें आती रहती हैं, रोज़ की रोज़ बिना वजह ही आपके काम रुकते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति भी बहुत परेशान करती है। जैसे काम की कभी स्पीड नहीं बनती है, काम की रुकावट होती है। तो ये नवरात्रि में रात्रि का प्रयोग है। इस प्रयोग को भी आप आज से शुरू कर सकते हैं कि रुकावट आए ही नहीं। इसके लिए आपको लाल वस्त्र पहनने होंगे, लाल वस्त्र पहन करके मंत्र का जाप करना होगा, लाल बेडशीट पे ही सोना होगा। जब काम पे जाएं तो आप कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं। शुद्ध रूप से वैष्णव रहना, वेजिटेरियन रहना बहुत ज़रूरी है। और लाल धागे की जो मौली है, नाड़ाछड़ी है, उसी से दीपक जलाना है। 31 तंतु का, 31 धागे का 5 दीपक कम से कम जलाने हैं आपको। और माँ के चरणों में नींबू की माला दुर्गा जी के चरणों में, अम्बा जी के चरणों में डालनी है बना के। जैसे माला बनाते हैं, हार बनाते हैं, उसमें कम से कम 9 नींबू जरूर चाहिए। और हर रोज़ उस माला को फिर चेंज करते रहना है आपको। वो नींबू जो होंगे उनको पानी में डाल दें या किसी पेड़ के नीचे रख दें। इससे आपकी एक सुरक्षा रहेगी। और ये सुरक्षा का चक्कर 190 दिन तक का है। अगर 9 दिन आप ये प्रयोग करते हैं तो 190 दिन आपकी सुरक्षा रहती है। तब तक फिर माँ की नवरात्रि आ जाती है। तो ये आपके लिए ऐसा अच्छा प्रयोग है कि कोई आंधी, कोई तूफान, कोई कष्ट आपको छू ही नहीं सकता। ऐसा लिखा है कि जैसे ही माँ के मंत्र का प्रयोग किया जाता है, जो कष्ट हैं, उपद्रव हैं,
तकलीफ़ें हैं वो वहाँ से पलायन कर जाती हैं। बहुत सुंदर प्रयोग है। इसमें देवी कवच के 3 पाठ करने हैं। कुजिका स्तोत्र के मिनिमम 3 पाठ करें और साथ में माँ के मंत्र का जाप करें और जितना भी कर सकते हैं पर 11 माला कम से कम करें। और जो निवारण मंत्र है उसको भूलें नहीं, वो करते ही रहें जितना हो सके। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। तो कल हम चर्चा करेंगे कि धन की बरकत कैसे रहे, लक्ष्मी जी कैसे कृपा करें आप पर। तब तक मुझे इजाज़त दें और माँ के आनंद में डूब जाएं। फिर मैं हाजिर होता हूँ कल।